देखिए सवाल हमारे पास है, दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है। 365। छोटा सा सवाल है ना, ज्यादा भौकाल लिखे नहीं है और अच्छा सवाल है। क्या कह रहा है, धनात्मक क्रमागत पूर्णांक ज्ञात कीजिए। धनात्मक हो अक्रमागत हो, क्रमागत का मतलब लगातार वाले। तो अगर हम एक को x मान लें तो दूसरा x+1 है, कोई दिक्कत। तो देखो इधर, तो हम क्या कहेंगे, हल में जब लिखेंगे तो कहेंगे माना पहला पूर्णांक क्या है, x है, कोई दिक्कत। देन दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, x+1। अब चाहे +1 का हो चाहे -1 का हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्रमागत आएगा। माइनस कहोगे तो पीछे वाला आएगा, समझ आओ ना, और प्लस कहोगे तो आगे वाला आएगा, बस इतना ही फर्क है। तो x+1 है, कोई दिक्कत, लेकिन प्लस का लगाते हैं जिससे माइनस का लफड़ा ना रहे। तो ये +1 हो गया। अब क्या कह रहा है आगे, जिनके वर्गों का योग 365 है ना, समझ रहे हो ना। तो सीधे लिखना है नाउ शर्ता अनुसार, है ना। और शर्त के अनुसार क्या है, वर्गों का योग, यानी वर्ग कराना है इनका और फिर जोड़ना भी है, समझ रहे हो ना। तो पहले का वर्ग कराएंगे तो क्या हो जाएगा, x², और फिर जोड़ेंगे और दूसरे का वर्ग कराएंगे तो x+1 का स्क्वायर, समझ रहे हो ना बात को। तो ये होल वर्ग में जाएगा, x+1 का होल वर्ग बनेगा क्योंकि पूरे का स्क्वायर करेंगे। अब बराबर कितना हो रहा है, 300। कोई दिक्कत किसी को नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, करा लो। तो x² प्लस, इसका होल वर्ग खोलो तो ये a है, ये b है, तो x² प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और प्लस 2ab यानी कि 2x और बराबर 365। समझ रहे हो ना। x कितना हो गया, 2x, ये x² है, ये x² है, समझ रहे हो ना। तो कितना हो जाएगा, 2x²। अब समझिएगा बात को ध्यान से, ये 2x यहां भी है प्लस का, इस एक को मैं उस पार ले जाऊं तो ये कितना बन जाएगा, 364 बन जाएगा, यानी कि बराबर का 364। मैं इसको एक को उधर ले जाके घटा दिया हूं, ठीक है ना, एक लाइन लिखना नहीं चाहता हूं मैं। तो इधर देखो, इधर ले आया, अब इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, देखो अभी एक चीज और कर सकते हो आप, 2 कॉमन खींच लो। तो 2 कॉमन खींच लिया तो x² प्लस x बना और बराबर 364। ये 2 नीचे जाएगा तो 2 से इसका मतलब ये कटेगा। अब कटने के बाद देखो, 2 1 2, 1 बचा, 2 8 16, 2 दूनी 4, क्या बचा, x² प्लस x, और ये इधर आएगा तो -182 बराबर 0। अब 182 का यहाँ गुणा करोगे 1 है, 182 के ऐसे खंड करो, घटा के 1 आ जाए तो 14 और 13 बनेगा, है ना। क्या बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा, x² प्लस 14x और माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। बाबू कामन खींच लो राजा, तो x कामन खींचोगे तो x प्लस 14 और यहाँ माइनस का 13 कामन खींचोगे तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 14 हो जाएगा बराबर 0 है। x प्लस 14 पुनः कामन है तो x माइनस 13 हो जाएगा कि नहीं, x प्लस 14 ये अगला हो जाएगा ना, प्लस का है माइनस की वैल्यू दिखाएगा, वहां धनात्मक पूर्णांक बोला है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा, 13 आया, x बराबर 13 यानी कि x 13 है तो अगला 14, समझ रहे हो ना। तो क्या कहेंगे, अतः पहला पूर्णांक क्या है, 13 है और दूसरा 14x+1 यानी कि 14। कोई दिक्कत किसी को, नोट करो बाबू। देखिए अच्छा सवाल है, आ सकता है, हम कुछ कह नहीं सकते हैं, संख्याएं बदल सकता है, लेकिन सवाल अच्छे हैं, समझ रहे हो ना।
कोई भी सवाल आ सकता है, अच्छा सवाल होता है। जो इस तरह के सवाल होते हैं हमेशा ध्यान से देखा जाता है। आपकी परीक्षा में कैसे भी सवाल हो सकते हैं, टाइप आपको देखना है, बाकी आपको हल करना है, ठीक है। इधर देखिए सवाल क्या कह रहा है, कह रहा नंबर इसका अगला है ना, 5वां है। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है। ऊंचाई जो है वो आधार से कितनी है? 7 कम है। इसका मतलब आधार ज्यादा है। ऊंचाई 7 कम है, इसका मतलब आधार 7 ज्यादा है। कंफर्म हुई बात। तो आधार से 7 कम है। यदि कर्ण प्यारा है तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, सरल है, जरा ध्यान से देखिएगा। हम हल में क्या लिखेंगे? हल में लिखेंगे, कहेंगे माना त्रिभुज की ऊंचाई x है, h मान लो, x मान लो, कुछ भी मान लो, a मान लो, b मान लो, जो मर्जी हो। तो हम बार बार x मान रहे हैं, x ही मान लो, वो सबके साथ होता है, आपके सर जी भी करवाते हैं। तो x है, क्या है? x है। माना त्रिभुज की ऊंचाई क्या है? x है। तो हम कहेंगे देन, है ना, आधार क्या हो जाएगा? देन आधार क्या हो जाएगा बताओ जरा भाई। आधार ऊंचाई जो थी आधार से 7 कम थी। आधार जो था मतलब ऊंचाई जो थी वो आधार से क्या थी? 7 कम थी। इसका मतलब आधार 7 ज्यादा है। हमने ऊंचाई माना और अब आधार निकाल रहे हैं तो आधार 7 ज्यादा है ना। इसका मतलब आधार x प्लस 7 ज्यादा है। समझ रहे हो ना बात को। अब कर्ण हमारे पास दिया ही है, एंड कर्ण क्या दिया है बेटा? कर्ण हमारा 13 दिया ही है। समझ रहे हो ना। फिर क्या लिखेंगे? नाउ शर्ता अनुसार। अब देखो शर्त में क्या बताया है, कुछ बताया नहीं है कि क्या करना है तुमको। उसने कुछ कहा नहीं है तुम्हें क्या करना है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, अभी तक तो बोलता था। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, एक समकोण बता दिया है कि एक समकोण त्रिभुज है, उसकी जो ऊंचाई है वो आधार से 7 कम है और कर्ण 13 है, बाकी शेष भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो अब क्या करें? अरे हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय हमें समकोण त्रिभुज में लगाना आता है ना। पाइथागोरस प्रमेय में क्या जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पता है ना हमको। तो पता है यार, तो हम तो लगा ही सकते हैं, फिर हमें क्या दिक्कत है लगाने पे। तो हमें क्या पता है, हमें पहले से ज्ञात है क्या कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर हमको पता है। समझ रहे हो ना। तो बस हो गया, हमें रख देना है। तो कर्ण हमारी कितनी है? 13 का स्क्वायर बराबर लंब हमारी कितनी है? लंब मतलब ऊंचाई, समझ रहे हो ना। तो लंब मतलब ऊंचाई, तो का मतलब यक्स स्क्वायर और प्लस आधार कितना है? यक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर। अब हमें हल कर देना है बस। 13 13 ही हम 169 यक्स स्क्वायर प्लस इसका होल वर्क खोलो तो यक्स स्क्वायर प्लस 7 7 49 और प्लस 7 दुनिया 14 यक्स। कोई दिक्कत? यक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर हो जाएगा। और यहां पर क्या है? प्लस 49 है और प्लस 14x है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इस 169 को इधर ले आओ, ले आए तो इधर जब ले आएंगे तो यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 2x स्क्वायर और प्लस 49 और प्लस 14x और ये आया इधर तो माइनस का 169 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? 49 घटा दो तो 120 बचेगा कि नहीं बचेगा? कितना बचेगा? 120। नहीं समझ पा रहे हो बात? तो क्या हो जाएगा ये? यहाँ 0 लिखे रहेंगे, 2x स्क्वायर और प्लस 14x और माइनस का 120। नहीं समझ रहे हो? 169 में 49 चला गया बेटा। समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो? अब जरा देखो, अभी हम 2 कॉमन खींच सकते हैं ना। अच्छा ये बताओ, मैं इस पूरे समीकरण को इधर रख दूं, 0 को उधर रख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है? कर दूं? तो देखना 2 कॉमन करके कर रहा हूं, 2 कॉमन भी ले रहा हूं और इधर ला भी रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैं ला नहीं रहा हूं कि तुम सोचो कि मैं इधर से इस पार ला रहा हूं।
इस पार लाने पे फिर कहोगे सर जी माइनस क्यों नहीं लगाया? मैं ला नहीं रहा, मैं इसको इस तरह पकड़ के इस तरह कर रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, घूम जाएगा। अरे तराजू में रखे हैं हमने, तराजू इधर पलट दिया, क्या दिक्कत है? समझ रहे हो बात को? तो ये क्या हो जाएगा 2x² अब प्लस 14 से 2 निकला, कितना हो जाएगा 7x, और यहाँ 120 से निकलेगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 60 और बराबर 0। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये 2 नीचे 0 के चला जाएगा तो गायब हो गया भाई, 2 0 में कराएं, 2 जाएगा तो बटे 2 आ जाएगा कि नहीं? और 0 में 2 का भाग दोगे तो 0 ही तो आता है। कक्षा 9 में आपने पढ़ा है क्या 0 परिमेय संख्या है कि नहीं है? आपने कहा है, और फिर कहा 0/1 0/2 और सब 0 बनाए हैं, है ना? तो ये क्या हो जाएगा x² प्लस 7x और माइनस 60 बराबर 0। अब आप खंड कर लो, 60 के ऐसे खंड करो कि घटा के 7 आ जाए, और अपन से 60 आएगा तो 12 का करो, क्या हो जाएगा? तो ये हमारा बन जाएगा x² अब प्लस 12x अब माइनस 5x अब माइनस 60। अच्छा मैं इधर करूं क्या? ठीक है, तो क्या हो जाएगा बराबर 0 रख लेना बेटा, इनमें पेयर बना के जो कॉमन खींचो तो क्या आएगा, x कॉमन खींचोगे तो यहां पर क्या बन जाएगा, x जब कॉमन खींचेगा x प्लस 12, और इसमें जब कॉमन खींचोगे तो माइनस का 5 खींच लो, तो माइनस का 5 आया, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 12, ये भी हो जाएगा बराबर 0। देखो x प्लस 12 पुनः कॉमन है, x माइनस 5 शेष बचा, तो ये बराबर 0। देखो मैंने कहा है ना जो प्लस का हो उसे अग्राह कर लो ना, किसी की लंबाई थोड़ी ना माइनस की आती है। तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर 5, और x हमने क्या माना है, ऊंचाई माना है ना। तो अतः त्रिभुज की जो ऊंचाई है, त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया है ना उसमें, और आधार क्या हो जाएगा, आधार 5 और 7 और ना, तो 5 और प्लस 7 यानी कि 7 5 12, ये आधार हो गया। कर पता ही है 13, कोई दिक्कत? निकली दोनों भुजाएं तो नोट कर लो यार, अगर निकल आई तो। अब हमारे पास क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, बहुत अच्छा सवाल है बेटा, ये भी कई बार यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है, ध्यान से देखिए। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है, एक कुटीर उद्योग है छोटा सा, है ना, वो बर्तन बनाता है, तो एक दिन कुछ बर्तनों का उसने निर्माण किया है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, जो प्रत्येक एक बर्तन की जो निर्माण लागत है वो उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। मतलब उसने एक बर्तन की जो कीमत है, बात को समझिएगा, एक बर्तन की जो कीमत है वो उस दिन जितने भी बर्तन बनाए गए हैं उन बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। एक बर्तन की कीमत, मेरी बात को समझना, मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं, ये जो कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि मान लो अगर मैं 10 बर्तन बनाया, कितने बर्तन बनाया, मैं अगर 10 बर्तन बनाया हूं तो एक बर्तन की जो कीमत है वो 10 दुनैया 2 गुने से 3 अधिक है ना, तो 10 दुनैया 20 और 3 और अधिक है तो 23, यानी एक बर्तन की जो कीमत है वो 23 रुपए है। अगर मैंने 10 बर्तन बनाए उस दिन तो एक बर्तन की जो कीमत है वो कितनी है, 10 दुनैया 20 और 3 23 रुपए है। समझ पा रहे हो ना, यही कहना चाह रहा है। कंफर्म हो गई बात? अब देखो क्या कह रहा है, तो यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए हो, कुल जो लागत है वो कितनी होनी चाहिए, 90 रुपए होना चाहिए, तो निर्माण बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। बस आपको समझना है, कुछ इसमें रखा नहीं है। जरा ध्यान से देखिए, हल में हम सिर्फ इतना ही लिख लेंगे कि माना बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या क्या है, यक्स है, कोई दिक्कत? बर्तनों की संख्या कितनी है, यक्स मान लिया, जो उस दिन हमने बनाया है। हमने टोटल कितने बर्तन बनाए,
यक्स बर्तन बनाए। तो एक बर्तन की लागत कितनी हो जाएगी बेटा, बात को समझिए। देन एक बर्तन की लागत या कीमत कुछ भी लिख लो, समझ लो ना। एक बर्तन की लागत की मैं बात कर रहा हूं, कितनी है, पूरे बर्तनों के 2 गुने से 3 अधिक है। तो पूरे बर्तन यक्स है, तो यक्स का 2 गुना 2 यक्स, और 3 और ज्यादा है ना। तो एक बर्तन की जो लागत है वो कितनी है, 2 यक्स प्लस 3 है। कोई दिक्कत किसी को? अब मेरी बात को समझिएगा कि बर्तन हम कुल कितने बनाते हैं, यक्स, और एक बर्तन की कीमत इतनी है, और वहां पर टोटल कीमत 90 रुपए हमको दिया है। समझ रहे हो ना बात? तो ध्यान से देखिएगा, हम यहां लिखेंगे नाउ शर्ता अनुसार। अब शर्त के अनुसार बात समझना, हमारे टोटल बर्तन कितने हैं, इतने। मैं कह दूं मेरा एक बर्तन, मैं अगर कह दूं कि एक बर्तन, ये एक बर्तन है ना, एक बर्तन 10 रुपए का मिलता है, तो 20 या 5 बर्तन कितने के मिलेंगे? तो आप क्या कहोगे, सर जी 50 के। क्या कराया आपने, गुणा कर। जितना एक बर्तन की लागत है उतने का जितने बर्तन है उसमें गुणा कराया, तो टोटल लागत निकल आई कि नहीं निकल आई? बात समझ गए हो? तो यानी कि बर्तनों की संख्या कितनी है, यक्स है। तो शर्तानुसार यक्स गुणे जितनी एक बर्तन की कीमत है वो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो टोटल कीमत निकल आएगी ना। तो टोटल कीमत, ये एक बर्तन की लागत कितनी है, 2 यक्स प्लस 3, और टोटल कीमत तो हमें दिया है ना 90। तो 90 हो गया कि नहीं हो गया? बस हो गया, सॉल्व कर लो बेटा, काम खत्म। ये क्या हो जाएगा, यक्स और 2 यक्स यहाँ है, तो 2 यक्स स्क्वायर और प्लस 3 यक्स और बराबर 90 को इधर ले आओ बेटा। तो 2 यक्स स्क्वायर प्लस 3 यक्स माइनस 90 बराबर 0। 90 दूनिया 180। यहां पर आओगे कि नहीं लेके आओगे? तो 90 दूनिया 180 आएगा, माइनस का 180 आएगा, यानी कि घटा के लाना है बीच वाला 3। तो 180 के ऐसे खंड करो कि घटा के आ जाए 3, है ना। तो कौन सा ऐसा है कि करेंगे तो 180 आ जाएगा। 15 दूनिया 30, और 15 में 12 का हरा गुला करो जरा, 180 आता है क्या? आ रहा है, आता है भाई, कहीं चला थोड़ी ना जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 यक्स स्क्वायर और फिर क्या हो जाएगा, प्लस, बड़े वाले में प्लस लगाएंगे, यहां जो चिन्ह होगा वो बड़े वाले में लगेगा। तो प्लस 15 यक्स माइनस 12 यक्स माइनस 90 बराबर 0। कोई दिक्कत किसी को? कॉमन खींच लो बेटा, खींच रहा है अगर, तो यहाँ पर 2 नहीं खींच रहा बेटा, यहाँ पर सिर्फ क्या खींच रहा है, यक्स। तो यक्स कॉमन खींचा तो क्या हो जाएगा, 2 यक्स प्लस 15, और यहाँ माइनस का क्या कॉमन खींचेगा, 6, है ना। तो 2 यक्स प्लस 15 छक्का 90 बराबर 0। तो यहाँ 2 यक्स प्लस 15 पुनः कॉमन है, और यहाँ यक्स माइनस 6 बचा बेटा, प्लस वाला ग्राह कर देना है, बात खत्म। तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा, 6। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अतः उस दिन कितने बर्तन बनाए जा रहे हैं, 6 बर्तन बनाए जा रहे हैं। तो ये बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो यक्स बराबर कितना आया, 6। अतः उस दिन बर्तन कितने बनाए जाते हैं, 6। लेकिन उसने और कुछ बात किया है, निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ना। तो प्रत्येक नग की लागत इतनी है, बर्तनों की संख्या इतनी, निकाल लो ना यार। तो क्या कहेंगे यहाँ आंसर में, कहेंगे अतः बर्तनों की संख्या क्या है, 6, और प्रत्येक नग की लागत क्या हो जाएगी, 6 है ना, यक्स की जगह यहां पर रखना है। तो 2 गुणे 6 प्लस 3, 6 दूना 12 प्लस 3, यानी कि 15 रुपए। समझ रहे हो ना। तो ये देखो
15 और 6 का गुणा करेंगे 90 रुपए बनती है कि नहीं बनती है? सही है, नोट कर लो फिर।